हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं व्हेन अ बिलियनरी बॉय वांट्स रिवेंज फॉर हिज लव की नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और मेरे घर के सामने बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एक फेस्टिवल चल रहा है, सो ज़्यादा नॉइस हो तो इसे अवॉइड कर देना। और आप लोगों के लिए एक गुड और बैड न्यूज़ है, सो मैं इसे वीडियो की लास्ट में शेयर करूँगी। ओके, सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। जंगकुक जब अपने अपार्टमेंट में बहुत ही ज़्यादा प्यार से सोया हुआ था, तभी अचानक से फ़ोन की 30 घंटे से उसकी नींद टूट जाता है और वो धीरे से अपने वाइट ब्लैंकेट से अपने हाथों को निकालकर जब सामने अपने फ़ोन को पकड़ने के जाता है, तब वो देख पाता है कि वहाँ पर तायोंग की नंबर था, जिसे देखकर ही जंगकुक जल्दी से अपने बेड पर उठकर बैठ जाता है और वो धीरे से कॉल को रिसीव करता है। तभी दूसरी तरफ से तायोंग जो अपने मॉर्निंग डीप वॉइस में विस्पर करते हुए बोलता है, बेबी तुम कहाँ हो, आई मिस यू सो मच, आई लव यू। तब ये सुनकर जंगकुक थोड़े से हिचकिचाते हुए बोलता है, तायोंग व्हाट्स रॉन्ग। तब ये सुनकर तायोंग जो बहुत ही ज़्यादा विस्पर करते हुए बोलता है, बेबी आई वॉन्ट यू इन माई बेड अंडर मी, प्लीज़ कम। तब ये सुनकर जंगकुक जो अपनी बॉडी में गुस्पम फील करता है और वो धीरे से विस्पर करते हुए बोलता है, तायोंग आई थिंक हमें बाद में बात करना चाहिए और हमें अब बात नहीं करना चाहिए। तब ये सुनकर तायोंग जो हंसते हुए बोलता है, क्यों बेबी तुम डर गए हो क्या? मैं तुम्हारे साथ उल्टा सीधा कुछ करने की इरादों में नहीं कॉल किया था। तब ये सुनकर जंगकुक जो थोड़ा सा शिवरिंग वॉइस में बोलता है, बट तुम कुछ और ही करने की ट्राई कर रही हो कॉल में। तब ये सुनकर तायोंग जो हंसने लगता है और वो दूसरी तरफ से जो कराहने लगता है। तब ये देखकर जंगकुक शॉक था और वो एकदम से फ्रीज हो गया था। बट दूसरी तरफ से तायोंग जो अपने प्राइवेट पार्ट की ऊपर अपने हैंड को ग्रैब कर लेता है और उससे जो रब करते हुए ग्राउंड करने लगता है और जंगकुक को उसके तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करते हुए बोलता है, जंगकुक प्लीज़ अपनी स्पीड को और भी ज़्यादा बढ़ाओ, अपने माउथ को और भी ज़्यादा ओपन करो, बेबी प्लीज़ यू कैन डू इट, तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे कर रहे हो, प्लीज़ बेबी तुम और भी ज़्यादा अच्छे कर सकते हो। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा ग्राउंड करने लगता है, जिसे सुनकर जंगकुक एकदम से फ्रीज हो गया था और वो जो कॉल को कट करने की ट्राई करता है। बट तभी अचानक से दूसरी तरफ से तायोंग जो मौन करते हुए बोलता है, प्लीज़ बेबी कॉल करने की हिम्मत भी मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें इतना ज़्यादा बुरी तरीक़े से पनिश करने वाली हूँ कि मैं ये मेक श्योर करूँगी कि तुम 1 मंथ तक चल भी ना पाओ। प्लीज़ बेबी ऐसा मत करना, तुम अपनी डैडी को ऐसी हालत में छोड़कर कॉल को कट नहीं कर सकते हो। तब ये सुनकर जंगकुक घबरा जाता है, बट वो अपने अंदर थोड़ा सा गुस्बम्प फील करने लगता है, जिससे वो भी अपने आप को टच करने लगता है और वो अपने बुक्स के ऊपर ही जो अपने हैंड को रखकर उसे धीरे धीरे प्रेस करने लगता है, जिससे दूसरी तरफ से तायोंग जो गिगल करने लगता है। तब ये सुनकर जंगकुक अचानक से अपनी चेस्ट को छोड़ देता है और वो दूसरी तरफ तायोंग की तरफ वॉइस करते हुए बोलता है, तुम इतना ज़्यादा गिगल क्यों कर रही हो, क्या हुआ है? तब ये सुनकर तायोंग जिस मार्क करते हुए बोलता है, बेबी बॉय अपने आप को टच करना बंद करो, मैं खुद को टच कर सकती हूँ, मैं तुम्हें भी टच कर सकती हूँ, बट तुम अपने आप को टच नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम सिर्फ मेरा हो, मेरा और किसी का भी नहीं। अगर खुद को टच करने की हिम्मत भी किए ना, तो मैं तुम्हें अभी की अभी मार दूंगी, डोंट डू दिस ओके। तब तायोंग की इतने ज़्यादा ट्रेडिंग वॉइस को सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है और वो जल्दी से अपनी चेस्ट के ऊपर से और भी ज़्यादा फोर्सफुली हाथ को हटा लेता है। तभी अचानक से तायोंग जिस मार्क करने लगता है, जिसकी गैस तायोंग जंगकुक सुन पा रहा था और वो अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, तायोंग तुम मुझे इतना ज़्यादा अच्छे से कैसे जानते हो? बिकॉज यू नो बेबी बॉय, मैं तुम्हारी नस नस से वाकिफ़ हूँ और तुम कब क्या करने की ट्राई करोगे ये सब कुछ मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता है। सो डोंट डू ओवर थिंग्स ओके, इससे तुम्हें बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से पनिश मिल सकता है। और वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा ब्रूड वे में और बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिंग बात कर रहा था, खास करके तायोंग। बट अचानक से ही जब जंगकुक की डोर पर नॉक होता है, तब ये देखकर जंगकुक जो अपनी फ़ोन को कट करने की ट्राई करता है, तभी अचानक से तायोंग उसे रोक देता है और उसकी तरफ डार्क वॉइस में बोलता है, कॉल को मत कट करो, कौन आया है? तुम्हारी अपार्टमेंट में तो कोई और नहीं आ सकता है। तब ये सुनकर जंगकुक जो हंसते हुए बोलता है, शायद मेरी कोई फ्रेंड होगा या मेट। तब ये सुनकर तायोंग बोलता है, ओके सो जाओ और जाके डोर को ओपन करो, मैं कॉल पर हूँ। तब ये सुनकर तायोंग की बातें सुनकर जंगकुक जो नोट करता है और वो धीरे से उठकर डोर को ओपन करने जाता है। तभी अचानक से तायोंग बोलता है, क्या तुम स्वेट पैंट में हो?
और शॉर्ट ड्रेस में हो क्या? तब ये सुनकर जंगकुक चुप हो जाता है और वो जल्दी से अपनी क्लोथ को वेयर करते हुए बोलता है, नो नो तायंग, तुम ये क्या बोल रही हो? मैं बिल्कुल भी शॉर्ट ड्रेस में नहीं सोती हूँ। तब ये सुनकर तायंग जो गुस्से से गैस करते हुए बोलता है, शट अप जंगकुक, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। जल्दी से लॉन्ग शर्ट वेयर करो और जाके डोर को ओपन करो। तब ये सुनकर जंगकुक जो हाँफते हुए बोलता है, ओके मैंने लॉन्ग शर्ट को वेयर कर लिया है, अब मैं जाके डोर को ओपन कर रही हूँ। तब ये सुनकर तायंग हाँ में अपने सर को हिला देता है, नोट करता है। तभी जंगकुक जब अपने डोर को ओपन करता है तभी अचानक से बाहर से यूनो जो दौड़ते आगते हुए उसे हक कर लेता है और उसे बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली किस करने लगता है, जिससे जंगकुक शॉक हो जाता है और उसके हाथों से वो नीचे गिर जाता है और वो जो उसे दूर पुश करते हुए बोलता है, यूनो तुम ये क्या कर रही हो? तुम मुझे किस करने की ट्राई क्यों कर रही हो? और मुझसे दूर हटो, हम लोग कैसे भी बात कर सकते हैं ना, तुम मुझे ऐसे पकड़ क्यों रही हो? मुझे छोड़ो। और ये बोलकर वो उसे दूर पुश करने की ट्राई करता है। तभी अचानक से यूनो जो उसकी लेग्स को पकड़ लेता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, जंगकुक मैं मेरी गलती मान रही हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ये समझ पा रही हूँ कि तुम्हारे बिना मेरी लाइफ कितना ज़्यादा खाली है। मैं इसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ पाई हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर और नहीं जाऊँगी। तुम मुझे बहुत ही साल से लव कर रही हो ना, 10 साल से, तो तुम मुझे इसीलिए माफ़ कर सकते हो, है ना? मुझे पता है तुम्हारी लाइफ में और कोई नहीं है मेरे सिवा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं कभी भी तुम्हारे दिल को नहीं दुखाऊंगी। मैं तुम्हारी आइडियल बॉयफ्रेंड होने की ट्राई करूंगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तभी अचानक से जंगकुक जो उसे डिनाई कर देता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, प्लीज़ मेरे लेग्स को छोड़ो, मुझे पसंद नहीं तुम मुझे ऐसे ग्रैब करके रखे हो। मुझे बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है, छोड़ दो मुझे, आई डोंट लाइक इट। तब ये सुनकर जो उसकी लेग्स को और भी ज़्यादा ज़ोर से जकड़ लेता है और उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है, प्लीज़ ऐसा मत करो ना मेरे साथ। मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ, बहुत साल से मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। तुम तो मुझे प्यार करते हो ना, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मुझे जल्दी से माफ़ कर दो और मेरे साथ रहने लगो ना। आई नो कि तुम अब किम तायोंग के साथ हो और वो रिच भी है मुझसे, आई नो, बट मैं आप सच में प्यार करती हूँ। बाय गॉड, मुझे तुम्हारी इंपॉर्टेंस समझ आ गया है और मुझे प्लीज़ एक चांस दे दो जिससे मैं मेरी गलती सुधार सकती हूँ। दूसरी तरफ जब तायोंग यूनो की वॉइस अपने सामने सुन पाता है तभी वो शॉक हो जाता है और वो गुस्से से अपनी हैंड को मुट्ठी करते हुए बोलता है, शिट, ये शिट कहाँ से आ गया है? और वो फिर से मेरी और जंगकुक के अंदर घुसने की ट्राई करता है। मैं एक बार तो तुझे माफ़ कर दिया है, बट इस बार मैं तुझे डायरेक्ट मौत के घाट उतारने वाली हूँ। और ये बोलकर वो जल्दी से अपनी शर्ट को वेयर कर लेता है और अपने फ़ोन को पकड़ते हुए जो शर्ट की बोतम को ऑफ करते हुए नीचे की तरफ जाने लगता है। तभी अचानक से मिसेस किम जो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, तायोंग तुम कहाँ जा रही हो और इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों हो? बट तायोंग फुल्ली उसकी मॉम की बातें इग्नोर कर दिया था। बट अचानक जो सामने जाता है तभी वो देख पाता है कि वहाँ पर मिस्टर किम था। मिस्टर किम उसकी तरफ देखकर गुस्से से बोलता है, क्या हुआ है तायोंग तुम्हें? तुम इतना ज़्यादा गुस्से से बाहर कहाँ जा रही हो? अपने आप को कंट्रोल करो, क्या हुआ है? तब ये सुनकर तायोंग उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, यू फकिंग डैड, मेरे सामने बात करने की ट्राई भी मत करना। मैं अब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हूँ और आप मुझे बिल्कुल भी रोकने की ट्राई मत करना। तभी अचानक से उसकी मॉम जो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, तायोंग कंट्रोल योर बिहेवियर, वो तुम्हारी डैड है और तुम इतना ज़्यादा गलत वर्ड उसके लिए यूज़ नहीं कर सकते हो। तभी अचानक से तायोंग उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, मॉम आप और मेरी डैड, वो मेरी असली डैड मॉम नहीं है। मुझे लगता है कभी कभी कि आप दोनों मेरी स्टेप फादर और मदर हैं। जब मैं छोटा था तब से मुझे बहुत ही ज़्यादा रूल्स और बहुत ही ज़्यादा नियम कानून मानना पड़ता था। मेरी लाइफ को आप लोगों ने जिंदा हिल बना दिया था और तब मैंने मेरी पीस को ढूंढने के लिए जंगकुक के पास गया था, बट आप लोगों की वजह से मुझे वो भी खोना पड़ा था और आप फिर से हमारे बीच में आ रहा है। और आई नो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप दोनों की भी हाथ है। अगर इस बार जंगकुक मेरे हाथों से गया और वो मेरी लाइफ से दूर गई तो मैं तो मरूंगी, बट सबको लेकर मरूंगी। और मुझे पता है कि यहाँ पर मिस्टर किम की कोई तो हाथ है ज़रूर यूनो को फिर से लौटाने में। और अगर इस बार जंगकुक ने उसे माफ़ कर दिया और जंगकुक उसके पास चले गई तो मैं आप दोनों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी और मैं इस फुल वर्ल्ड को जला दूंगी, बिकॉज आई वॉन्ट हिम और ही इज़ ओनली माइन, ओके। और ये बोलते हुए वो गुस्से से अपने मेसी हेयर के साथ ही जो अपनी कार की को लेकर बाहर चला जाता है
और वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ ड्राइव करते हुए जंगकुक की अपार्टमेंट की तरफ आने लगता है। दूसरी तरफ जंगकुक जो बहुत देर से योनो की बात को सुनने के बाद उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, आई नो योनो तुम क्या बोल रही हो, मैं तुमसे बहुत टाइम से प्यार करती हूँ, इट्स राइट, बट तुम्हारे लिए मेरी जो फीलिंग्स नहीं है वो मेरे टाइम के लिए मेरी है, और मुझे पता है कि उसकी और मेरी बराबरी कभी नहीं हो सकता है। वो बहुत ही ज़्यादा रिच है और वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मैड है, बट अगर कभी फ्यूचर में ऐसा हुआ कि वो मुझे पसंद नहीं करता है और मैं उसके साथ फुल टाइम नहीं रह सकती लॉन्ग लाइफ, बट इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसकी यादों के साथ जी लूँगी जो मैं तुम्हारे साथ नहीं करना चाहती हूँ। और मैं तुमसे लॉन्ग टाइम से हूँ, ये सच बात है, बट मैं तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा फीलिंग्स नहीं रखती हूँ। सो प्लीज़ मुझे इतना ज़्यादा टॉर्चर करना बंद करो और प्लीज़ चले जाओ। और ये बोलते हुए वो उसकी हैंड को पकड़कर उससे दूर पुश कर देता है और वो डोर को ऑफ करने की ट्राई करता है। तभी अचानक से यूनो जो डोर को फिर से पकड़ लेता है और उसे पुश करते हुए अंदर आ जाता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, जंगकुक आई नो टाइम मुझसे बहुत ही ज़्यादा बेटर है, तुम्हारे लिए बेटर ऑप्शन, बट मैं तुमसे लाइक करती हूँ, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा लव भी करती हूँ, प्लीज़ मुझे इग्नोर करने की ट्राई मत करना, इससे तुम खुद को इग्नोर करोगे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना बेबी और मुझे अपना लो, इससे मैं बहुत ही ज़्यादा खुश होंगी और मैं इस बार तुम्हें इतना ज़्यादा प्यार दूंगी जो तुम कभी भी भूल नहीं पाओगे। और ये बोलकर वो धीरे धीरे जंगकुक के पास आने लगता है, जिससे जंगकुक थोड़ा थोड़ा करके दूर जाने लगता है और वो अपनी शिवरिंग वॉइस में बोलता है, देखो योनो तुम अब बहुत ही ज़्यादा करने वाले हो और अब इतना मत करो जितना तुम फिर इससे कॉन्सिक्वेंसिटी भुगतने पड़ेगा तुम्हें बाद में, सो प्लीज़ ऐसा मत करना। तब ये सुन गई योनो चुप रहता है और वो अपनी टियारी आइज से जंगकुक की तरफ देखते हुए बोलता है, देखो जंगकुक मैं तुम्हारी स्पेस किसी और को नहीं दे पाऊंगी और मैं ये बातें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अब समझ गई हूँ, सो प्लीज़ मेरे पास आ जाओ, मेरी लाइफ में आ जाओ वापस, मैं तुम्हारी बिना नहीं रह पाऊंगी, प्लीज़ लव कम विथ माई। तब ये सुनकर जंगकुक जो डर जाता है और वो फिर से योनो को पुश करते हुए बोलता है, देखो योनो तुम पागल हो गए हो, तुम कभी भी मेरे साथ ऐसा कुछ बिहेव नहीं किया हो, तो अब क्या ऐसा कुछ बिहेव क्यों कर रही हो, क्या तुम मिस्टर किम और मिसेस किम के बोलने पर मेरी लाइफ में फिर से वापस आए हो माने के लिए। तब ये सुनकर योनो उसकी तरफ देखता है और उसकी आंखों से टीयर्स गिर रहा था। योनो अपनी टीयरी आँख से बोलता है, यस मैं उन लोगों की बोलने से वापस आई हूँ, बट उन लोगों की मनी से नहीं, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे पता चला था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, बट मैं चाहती थी कि मैं तुम्हें थोड़ा सा टाइम दे दूँ और ख़ुद के लिए भी टाइम ले लूँ, बट इतना ज़्यादा लेट हो जाएगा मुझे याद नहीं था और उन लोगों ने मुझे ये बताया था कि तुम मुझसे दूर जा रही हो और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे तुम्हारी बिना और किसी को नहीं चाहिए मेरी लाइफ में और मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगी हूँ, मैं तुम्हारी स्पेस को किसी और को नहीं दे पाऊँगी और तुम्हें खोने की एफर्ट नहीं कर पाऊँगी, प्लीज़ मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। और ये बोलकर वो जो जंगकुक की चिक्स को पकड़ लेता है और उसके नेक को धीरे धीरे अपने पास ले आता है, जिससे जंगकुक चुप था और वो उसे पुश करने की ट्राई ही कर रहा था। तभी अचानक से यूनो उसके हाथों को पकड़ लेता है और उसकी तरफ देखकर अपनी टेरी आइज से बोलता है, प्लीज़ मेरी लव की कसम मुझे एक चांस दे दो और मुझे एक बार माफ़ कर दो। और ये बोलकर वो धीरे धीरे उसे किस करने के लिए उसके लिप्स की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर जंगकुक घबरा तो रहा था, बट वो जो योनो को रोकने की ट्राई कर रहा था, बट वो इसे डिनाई नहीं कर पा रहा था। तभी अचानक से जो दूर से कोई उसे किक मार देता है, जिससे योनो दूर जाके गिरता है और जंगकुक थोड़ा सा दूर चला जाता है, जिससे वो आदमी जो जंगकुक को अपने हाथों में पकड़ लेता है, ये और कोई नहीं तायोंग था, जो उसे पकड़ते हुए अपनी बाहों में भर लेता है और जंगकुक की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम क्या करने की ट्राई कर रहे थे, क्या तुम उसे फिर से चांस देने की ट्राई कर रहे थे? मत भूलो कि मैं इस बार तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ, अगर इस बार तुम खुद मुझसे दूर जाने की ट्राई किया ना, तो पहले तुम्हें मारूंगी फिर मैं मर जाऊंगी और इस वर्ल्ड को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मजाक चाहूँगी। जंगकुक जब देख पाता है कि तायोंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है और उसकी गुस्सा जो आउट ऑफ कंट्रोल में जा रहा था, तभी अचानक से जंगकुक जो तायोंग के हाथ को पकड़ लेता है, बट तायोंग उसे डिनाई कर देता है और जाकर योनो को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से पीटने लगता है और अपने सामने जो भी था उससे ही उसे पीटने लगता है। तभी अचानक से तायोंग के हाथ पर एक वास लग जाता है, जिससे वो योनो को हिट करने ही वाला था। तभी अचानक से जंगकुक दौड़ते हुए आकर उसे रोक लेता है और उसके हाथों से ब्रश को फेंकते हुए बोलता है, तायोंग बेबी आई लव यू,
तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम मेरे लिए किसी और को नहीं मर्डर कर सकते हो, बिकॉज मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। आई लव यू माई लव। और ये बोलकर वो तायंग को हक कर लेता है। जुंगकुक को भी पता था कि वो कैसे तायंग को बहुत ही ज़्यादा ईजीली कंट्रोल कर पाएगा, बट जब अपने ही सामने जुंगकुक को किसी और को इतना ईजीली लव यू बोलते हुए देखता है, तब वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो उस बस को उठाते हुए फिर से तायंग के ऊपर हमला करने की ट्राई करता है, जिससे देखकर जुंगकुक उसके सामने आ जाता है। बट एट द लास्ट वो बार जो तायंग की आर्म्स के ऊपर लगा था और उसकी आर्म्स कट गया था, जिसे देखकर जुंगकुक अपने टियारी आइज से तायंग की तरफ देखने लगता है। बिकॉज जब तायंग ये नोटिस किया था कि तायंग को बचाने के लिए जुंगकुक उसके सामने आ रहा था, तब ये देखकर तायंग उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अपने आर्म्स में कैद कर लिया था, जिससे यूनो की बार जो तायंग की आर्म्स में लग गया था, जिसे देखकर यूनो और भी ज़्यादा घबरा जाता है। इसे देखकर इस बार जुंगकुक खुद भी जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया था और वो जल्दी से जो यूनो की चिक्स पर एक फोर्सफुली स्लैप मार देता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं, तुम मेरे सामने से हटो और अगर सेकेंड टाइम मेरे हबी के आसपास भी दिखे ना तो मैं तुम्हारी खून कर दूंगी। तब ये सुनकर यूनो शॉक था और वो अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, बेबी तुम ये क्या बोल रही हो, तुम इस माफिया के साथ रहकर एक माफिया बन गए हो। तब ये सुनकर जुंगकुक जो गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, अगर दूसरे स्लैप नहीं खाना चाहते हो तो अभी के अभी यहाँ से बाहर निकलो। आई हेट यू मैन, आई हेट यू। मैं जब तुम्हारे पास थी तब तो तुम मेरी कीमत को नहीं समझ पाए थे। अब मैं किसी और से प्यार करती हूँ, अब तुम्हें प्रॉब्लम है। अगर मैं तायंग से प्यार नहीं भी करती तो भी मैं तुम्हें चांस नहीं देती, और अगर अब मैं तायंग से प्यार करती हूँ तो मेरे सामने जितने भी बिग रिच और जितना भी ब्यूटीफुल मैन क्यों ना आए, मैं कभी भी तायंग के अलावा किसी और को चूज़ नहीं करूँगी, बिकॉज ही इज़ द बेटर ऑप्शन फॉर मी। और मैं उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ और तायंग के अलावा मैं किसी के साथ नहीं रहना चाहती हूँ, और मैं उसके साथ ही अपने फर्स्ट गिफ्ट और फर्स्ट पर्सनैलिटी को शेयर करूँगी। और अगर तुम सुन लिए हो तो यहाँ से बाहर निकलो। तब ये सुनकर तायंग जो अपनी वाइडन आइज से जुंगकुक की तरफ देखने लगता है और वो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रहा था। बट दूसरी तरफ जब कुछ एक्सप्लेन करने की ट्राई करता है, तभी अचानक से जुंगकुक फिर से उसे रोक देता है और अपने डोर की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, गेट आउट, गेट आउट। तब ये सुनकर जो अपने सर को नीचे तक की तरफ करते हुए बाहर जाने लगता है, तभी अचानक से जो पीछे की तरफ मुड़ते हुए बोलता है, जुंगकुक मैं तुम्हारे लिए वेट करूँगी और इस बार ये रियल है, जब तायंग तुम्हें चीट करे ना तब तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें अपने बाहों में भर लूँगी। तब ये सुनकर जुंगकुक अपने मुंह बनाते हुए बोलता है, गेट आउट और मुझे पता है मेरी तायंग मुझे कभी भी चीट नहीं करेगा। तब ये सुनकर की फेस पर एक ब्रोकन स्माइल आ जाता है और वो हंसते हुए बोलता है, मैं होप करूँगी बट जब वो तुम्हें चीट करेगा तब मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वेट करूँगी और मैं तुम्हें प्यार करूँगी। आई लव यू। और ये बोलते हुए वो धीरे से बाहर निकल जाता है, जिससे तायंग की फेस पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ जाता है। बट जब जुंगकुक उसकी तरफ मुड़कर देखता है तब वो स्माइल गायब हो जाता है और वो जुंगकुक को बहुत ही ज़्यादा टाइटली अपने आर्म्स में खींच लेता है और हंसते हुए बोलता है, बेबी थैंक यू सो मच मुझे बिलीव करने के लिए, आई लव यू सो मच। और वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा टाइटली एक दूसरे को हक करने लगता है, जिससे अब जुंगकुक भी उसकी आर्म्स में खुद को बहुत ही ज़्यादा सेफ फील कर रहा था और वो उसकी तरफ देखकर विस्पर करते हुए बोलता है, तायंग तुम मुझे कभी भी चीट तो नहीं करोगे ना बेबी। तब ये सुनकर तायंग जो हंसते हुए बोलता है, आई एम नॉट योर बेबी, आई एम योर डैडी लव, और मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सेटिस्फाइड करूँगी, बट चीट नो 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 नेवर। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा स्माइल करने लगता है और वो दोनों ही खुश था। अगले मोमेंट पर हम देख पाते हैं कि वो दोनों जो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा था एक दूसरे के साथ, शॉपिंग में जाना, सिनेमा देखना कोरिया में बहुत ही ज़्यादा इंजॉयफुल है, और वो दोनों एक साथ हॉट डॉग भी खा रहा था और तकबुकी भी, जो जुंगकुक को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और एट द लास्ट टाइम वो दोनों ने तो राउंडमिन भी एक दूसरे के साथ शेयर किया था और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहा था एक दूसरे के साथ और वो दोनों ही इंजॉय कर रहा था। बट जब भी अचानक से तायंग नोटिस करता है कि जुंगकुक बहुत ही ज़्यादा हंस हंस के बात कर रहा था उससे और एकदम से प्योर एक लव की तरह दिख रहा था। तब ये देखकर तायंग और खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो जुंगकुक की फोरहेड पर एक किस कर देता है, जिसे देखकर जुंगकुक खुद भी जो बहुत ही ज़्यादा स्माइल करने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा हंसते हुए बोलता है,
तंग तुम भी ना बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक बन रही हो, इतना ज़्यादा रोमांटिक मत बनो। अगर कभी भी तुम मुझे इग्नोर करोगे तो मैं उसे सहन नहीं कर पाऊंगी। और ये बोलकर वो हंसने लगता है, जिसे सुनकर तंग भी हंसने लगता है। तभी अचानक से तंग के फ़ोन पर जो एक कॉल आ जाता है, जिससे पिक करने के लिए तंग जो जंगकुक से एक्सक्यूज मी बोलकर थोड़ा सा दूर जाता है। और वो खुद जो बहुत ज़्यादा बात करने लगता है, जिसे देखकर जंगकुक को थोड़ा सा जेलसी फील होता है। और वो दौड़ते हुए आकर तंग को पीछे से हक कर लेता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, हबी तुम किससे बात कर रही हो और इतना देर तक मुझे पसंद नहीं है, जल्दी से बोलो ये कौन है। तभी अचानक से तंग उसकी कॉल को कट कर देता है और वो जो जंगकुक की तरफ देखते हुए बोलता है, नथिंग लव, चलो हम दोनों अब बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक एक नाइट स्पेंड करने वाले हैं। जिसे सुनकर जंगकुक शॉक था और वो बोलता है, बट हम दोनों की शादी नहीं हुए हैं, हम दोनों ऐसे नहीं कर सकते हैं, चुप रहो, हम दोनों इतना ज़्यादा शेमलेस नहीं बन सकते हैं। और ये बोलकर वो जाने लगता है। बट तभी अचानक से तंग जो उसे अपनी गोद में उठा लेता है और उसे लेकर जो अपने होटल रूम के अंदर जाने लगता है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। और गुड न्यूज़ ये है कि मैंने एक डबिंग चैनल को क्रिएट किया है, उसमें मैं स्टोरी डबिंग करके डालूँगी, ओके। बट कुछ वर्क बाकी है, उसके बाद मैं स्टोरी को शेयर करूँगी और फिर इसी चैनल से उसे शेयर भी कर दूँगी, जिससे आप लोगों को पता चले। और सैड न्यूज़ ये है कि मैं आपसे इस चैनल पर और लॉन्ग वीडियो नहीं डालूँगी, बिकॉज आप लोग वॉच ही नहीं करते हो। मैं शायद वन शॉट और मिनी शॉट डालूँगी, ओके। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।